آئیے आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब एजाज सिफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती हैं। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह ज़हमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूसुफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ़ किया, खुदाबंद भी उन्हें माफ़ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बिनारूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। इताअत। आप लोग बिनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यहीं मुंतज़िर हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजाज सिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हुब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हुब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब हुरम हुब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हुब पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई।
एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजार सिफ। जी हाँ, युजार सिफ। हाँ, वही युजार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है, और ये बात बाइस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की बागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूँ कि आप कसर में युजार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दे। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजार सिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और युजार सिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सिफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आली जनाब पोतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें।
आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात सनोहा ने कही है जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबूकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदुम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए।
آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے. مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے. جیسا آپ کہیں. میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے. آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا. آمون ہوتب، سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے. لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی. آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا. بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا. بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں، اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا. بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے. میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا. فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے. آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے. لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے. بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں. بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں. آپ انہیں نصیحت کیجیے. کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزار صف کو پسند کرتے ہیں. وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزار صف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں. بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے. کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزار صف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کرتے؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں. بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں. نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن. میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے.
बेनारोस। एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो युजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतलब के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब युजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब युजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है युजार सीफ का? ये बाईस नंगोआर है टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि युजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। युजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर युजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों युजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदुम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।